देखिए जिस तरह से लगातार इधर भी पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका असर खास करके जो देश के निम्न तबके के लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, इसका असर उन लोगों पे पड़ रहा है, जिसके चलते उन लोगों का रोजी रोटी और उसका असर पेट पे पड़ रहा है। आज जिस तरह से आपको पता होगा कि बिहार देश के सबसे युवा प्रदेश है और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है और इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो रहा है जिसका असर सारे खाद्य सामग्री पर पड़ रहा है, कपड़ा लत्ता पे पड़ रहा है, मतलब यातायात के साधन है उस पे पड़ रहा है, किराया मतलब बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा साफ मांग है बिहार सरकार से भी कि जो राज्य सरकार के द्वारा टैक्स जो लगाया जा रहा है टैक्स कम किया जाए और केंद्र सरकार भी टैक्स कम करे, खास करके बिहार जिसे गरीब राज्यों के लिए। आरजेडी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया और वो नारा लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी होश में आओ, और वो मांग कर रहे हैं कि जो पेट्रोल, डीजल और अन्य सामान, जो जरूरी सामान है जिनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उनको कम किया जाना चाहिए। बता दें कि 22 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए गए। इस बीच 24 मार्च 1 अप्रैल को नहीं बढ़ाया गया, उसके बाद भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से इधर हाल में फिर से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसको रोक दी गई है। फिर भी इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब महंगाई कोई बड़ा मुद्दा बन नहीं रहा, या फिर विपक्षी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बनाने में जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। और इसके पीछे वजह भी साफ है। वजह यह है कि एक तर्क का दिया जाना कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, और जब टैक्स नहीं मिलेगा तब फिर देश कैसे विकास करेगा। देश के विकास करने के लिए जरूरी है कि सरकार के पास पैसे हों, और सरकार जो पैसा बनाती है वो टैक्स वो जरिया होता है। इसलिए अगर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और खुद जो पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं उसमें कई महानुभाव होते हैं जो बात स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन सरकार को पैसा तो चाहिए, अगर वो दाम नहीं बढ़ाएगी तब पैसा सरकार को कहां से आएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था उस वक्त पेट्रोल, डीजल या अन्य सामान की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 5 राज्यों में, उसके बाद जो है पेट्रोल, डीजल की कीमतें हैं जो है वो बढ़ती चली गई। हालांकि अब जब आने वाले चुनाव होगा उसके पहले सरकार खूब पैसा कमा लेना चाहती है ताकि राष्ट्र का खूब विकास हो जाए, और फिर जब किसी राज्य में चुनाव होगा तो फिर पेट्रोल, डीजल की कीमत को कम कर दिया जाएगा। बता दें कि पेट्रोल, डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो इससे अन्य क्षेत्रों पे भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, क्योंकि अगर पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है। यानी उसको एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने से उन जो दैनिक दिनचर्या का जो सामान होता है, फल, सब्जी या वगैरह वगैरह, उनकी भी दाम जो है बढ़ जाता है। इसको लेकर आरजेडी ने बाकायदा आज प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया और कहा कि मोदी जी होश में आओ, और महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा था कि अगर देश में या बिहार में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिम्मेवार है। लेकिन यह सच बात है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जो है उसका दाम कम हो रहा है, वैसे ही देश में पेट्रोल, डीजल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर भी रही हैं, लेकिन साफ तौर पे जो बीजेपी या केंद्रीय सरकार है वो साफ तौर पे कहती है कि अगर पेट्रोल, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा, और अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर जनता पर सरकार कैसे पैसा खर्च करेगी, जो कल्याणकारी नीतियां हैं उन पर सरकार कैसे काम करेगी। इसके साथ ही एक वीडियो वायरल हुआ था जहां एयरपोर्ट पर एक महिला बीजेपी के कोटे से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कुछ सवाल पूछती है और ये कहती है कि जब आपकी सरकार नहीं थी तब आप जो है हंगामा मचाती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, लेकिन आज जब महंगाई अपने आसमान को छू रही है तब आप चुप क्यों हैं। तो स्मृति ईरानी के पास सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास सवाल का जवाब सीधा सा है कि राष्ट्र का विकास करने के लिए पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाई जानी जरूरी है। खैर, इसको लेकर आज आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं, नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि मोदी जी होश में आइए, महंगाई पर लगाम लगाइए। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी तो हम उसे आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।